जय हिंद दोस्तों, आप सभी को विद्या प्रसार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत। और दोस्तों, आपको पता है कि बिहार स्पेशल जीके चल रहा है और ये आज हमारा सेट नंबर 9 है। अभी तक आपको 8 सेट प्ले लिस्ट बना करके डाल दिया गया है। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो सारे के सारे प्ले लिस्ट को देख जाइए, ताकि जो 13 सितंबर को बीपीएससी के एग्ज़ाम है, यहाँ से सवाल आने की संभावना बन रहा है। तो आप इसको देख लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से निश्चित रूप से बेनिफिट हो जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बारी बारी से देखेंगे। तो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो गार्गी संहिता में पटना पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख है और ये जो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है, पुष्यमित्र शुंग। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे, अशोक। और अगर दोस्तों पूछेगा कि अशोक ने किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो महेंद्र को श्रीलंका भेजा था अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे, कुंडल ग्राम वैशाली। नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक और दशरथ के द्वारा आजीविका की गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक और दशरथ के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी ध्यान में रखना होगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था और ये कई बार सवाल पूछा गया है और प्रीवियस ईयर में भी या प्रीवियस सेट में भी डाला गया है। तो उत्तर वैदिक काल में बिहार में आर्यों का आगमन हुआ था, आप ध्यान रखेंगे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर आपको गोपाल ध्यान में रखना होगा। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? गुप्तकालीन पशु विज्ञानी जो थे महिपाल, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे। तो राइट आंसर आपको महिपाल ध्यान में रखना होगा और आप ध्यान रखेंगे कि महिपाल गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक थे। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से लौट रहा था तो उन्होंने सारण पर आक्रमण किया था। सारण नहीं दोस्तों, तिरहुत पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा तिरहुत, आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपको तिरहुत आपका आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो दरभंगा का नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकपुर रखा था। तो राइट आंसर आपको दरभंगा ध्यान में रखना है। और अगर दोस्तों पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है, तो पागल सुल्तान के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाना जाता है। और इन्होंने अपना राजधानी को क्या किया था? दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र किया था और इन्हीं के शासनकाल में मुद्रास्फीति का प्रचलन किया था, यानी नोटबंदी का भी प्रावधान मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रथम बार सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था, लेकिन सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का पहला जो श्रेय जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक को जाता है। सती प्रथा को पूरी तरीके से अंत किया गया था 4 दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को अंत किया गया था। अगर आपसे पूछ लेगा कि सती प्रथा किस संहिता में या सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सती प्रथा का उल्लेख जो मिलता है एरन अभिलेख में मिलता है। आपसे ये भी सवाल पूछ ले सकता है। तो आपको सती प्रथा से संबंधित जो तमाम बातें बताई गई है वो बात को आप नोट कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे सवाल आए तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय में बिहार का शासक कौन था? जब बाबर का मृत्यु 1530 में हुआ था तो उस समय बिहार का शासक कौन था? तो जलाल खान लुहानी बिहार के शासक था जब बाबर का मृत्यु हुआ था उस समय। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगालों के नवाबों का
नियंत्रण स्थापित हो गया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था? तब बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित जो हुआ था बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है, बहादुर शाह प्रथम। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया था। तो राइट आंसर सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया आप ध्यान में रखेंगे। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाटक वंश के शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी का अभियान जब बिहार में हुआ तो कर्नाटक वंश के शासक जो था नरसिंहदेव को माना जाता है। तो राइट आंसर आप ध्यान में रखेंगे, नरसिंहदेव। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूल का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? तो दोस्तों आपको पता है कि 1764 में बक्सर की युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के द्वारा, और इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी जो दे दिया गया था अंग्रेज़ों को दे दिया गया था, और अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल में जो पहला दीवान नियुक्त किया गया था वो नियुक्त किया गया था राजा खां को, और बिहार में पहला दीवान नियुक्त किया गया था सीताब राय को। आप ये भी बात ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखना है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 आप ध्यान में रखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो दानापुर के अंग्रेज अधिकारी जो थे जनरल लॉयल थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जनरल लॉयल अंग्रेज अधिकारी थे दानापुर के। क्वेश्चन नंबर 17 बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जब बाबू वीर कुंवर सिंह का मृत्यु 1858 में हुआ था उसके बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह ध्यान में रखना होगा। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का नायब दीवान नियुक्त किया? अभी आपको बताया गया कि बंगाल का जो दीवान नियुक्त किया गया था सीताब राय को किया गया था, जबकि बंगाल का पूछेगा तो रजा खान आप बताएंगे। तो राइट आंसर आपको सीताब राय सही जवाब हो जाएगा। उगलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो उलगुलान विद्रोह जो था मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ था। मुंडा विद्रोह का प्रवर्तक जो थे बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था और ये रांची में किया गया था। तो राइट आंसर आपको उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह को भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखना है। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था, यानी बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, उसी को बोला जाता है बंग भंग आंदोलन। और बंग भंग आंदोलन का जो विरोध में जो रक्षाबंधन मनाया गया था वो बिहार के दरभंगा में मनाया गया था। तो राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है, दरभंगा आपको सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिनमें बिहार के कौन सा व्यक्ति शामिल थे? तो 1914 में ब्रिटेन भेजा गया था भारत के कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बना करके, और इसमें जो थे सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो पहले तो बताइए कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, और इसमें जो योजना बनाया गया था जेम्स किम्सफोर्ड का मारने की योजना बनाया गया था, लेकिन गलती से प्रिंसले कैंडी के परिवार को मार दिया गया था। और प्रिंसले कैंडी का परिवार जो था उसमें जो था इनकी पत्नी और इनकी बेटी मौजूद थी, तो उनको हत्या हो गया था गलती से, जबकि मारना था किम्सफोर्ड को। तो राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है, किम्सफोर्ड आपको सही जवाब हो जाएगा। हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया। हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया, तो सही जवाब हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक था। हरीश चंद्र मुखर्जी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन व्यक्ति चौपारण आंदोलन से संबंधित था?
चौपारण आंदोलन से ब्रज किशोर प्रसाद भी संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी संबंधित थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये ABC तीनों संबंधित थे चौपारण आंदोलन के समय में। और आपको पता है कि चौपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और महात्मा गांधी को जो बुलाया गया था चौपारण में राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनवाइट किया गया था। राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को चौपारण के नील विद्रोह के प्रति आकर्षित किए थे। तो राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है कि ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह तीनों चौपारण विद्रोह से संबंध रखते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिहार में खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1919 में हुआ था। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1919 याद रखना है, खिलाफत आंदोलन 1919। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य मुख्यमंत्री करता है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जो थे, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। तो भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना है। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो विधि संबंधी विषयों पर जो सलाह देता है राज्य सरकार को, महाअधिवक्ता के द्वारा दी जाती है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, महाअधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के में किया गया है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 के। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है सरपंच होता है। लेकिन अगर पूछ ले कि ग्राम सभा का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम सभा का प्रधान जो मुखिया होगा, लेकिन यहाँ पर ग्राम कचहरी पूछा तो सरपंच आप सही जवाब टिक करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2005। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा के उप अध्यक्ष को सौंपता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, विधानसभा उपसभापति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन थे। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन ध्यान में रखना होगा। वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालयों की संख्या कितना है? उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालयों की संख्या 25 आपको सही जवाब होगा। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। तो राइट आंसर आपको 3 वर्ष ध्यान में रखना होगा। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर है 3 वर्ष। राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है? राज्यपाल पद हेतु योग्यता जो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, और उसकी उम्र जो है 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ABC तीनों सही जवाब हो जाएगा। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है ये राज्यपाल को प्राप्त है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में स्थित है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर ध्यान में रखना होगा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा को माना गया है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, गेंदा पर टिक करना होगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है अररिया में स्थापित किया जा रहा है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, अररिया आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन बिहार का पहला चिड़ियाघर पटना है और बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनने वाला है। तो वह है कहाँ? अररिया। राइट आंसर आपको अररिया ध्यान में रखना है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 का कार्य अवधि क्या है? तो 7 निश्चय 2 जो है 2020 से 2025 तक 7 निश्चय 2 और 2015 से
2020 तक 7/1 था, जबकि यहाँ पे 7/2 की बात कर रहा है। तो 2020 से 2025 आप ध्यान में रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी का सहायक नदी है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी कोयल सोन नदी का सहायक नदी होता है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखना होगा। बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता होती है? तो लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो गया जिला में और रोहतास जिला में लाल मिट्टी पाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के किस जिला में लाल मिट्टी? तो गया और रोहतास। आप ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है और किशनगंज जो है बिहार के पूर्वी भागों में आता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी भाग में अधिक वर्षा बिहार में होता है। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के 12 जिलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी याद में रखना होगा, 12 जिला। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मुंगेर में स्थित नहीं है तो रामेश्वर जलकुंड मुंगेर में है, सीता जलकुंड मुंगेर में है और आपको ऋषि जलकुंड मुंगेर में है। जबकि ये जो जलकुंड है मखदूम जलकुंड ये राजगीर में है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये राजगीर में है, मुंगेर में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो त्रिवेणी नहर से जो सर्वाधिक लाभान्वित जिला होता है वो पश्चिमी चंपारण को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 48, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो झारखंड के साथ बिहार के 8 जिला सीमा साझा करता है। और अगर आपको ध्यान है तो आप बताइएगा कमेंट करके, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो सबसे पहले रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और आपको भागलपुर और एक हो जाएगा कटिहार, ये 8 जिला जो है झारखंड से बिहार का जिला टच करता है। और 8 जिला का आपको नाम याद रखना है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और आपको भागलपुर और आपका कटिहार हो जाएगा 8वां जिला। तो आप ध्यान में रखेंगे कि झारखंड से 8 जिला बिहार का टच करता है। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट बिहार की जनसंख्या है? तो 8.6%। और अगर आपसे पूछेगा कि बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.8% है बिहार का क्षेत्रफल। लेकिन जनसंख्या पूछेगा तो 8.6 आप ध्यान में रखेंगे। और आज का लास्ट सवाल जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास है। और इस तरह से आपको 50 के 50 सवाल कराया गया है। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ताकि आपको निश्चित तौर पर यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। और जब एग्ज़ाम से जब आइएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो सेशन करवाया गया ये बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ। और आप इस तरह के सेशन को कंटिन्यू कीजिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा और मैं इस तरह का वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और तैयारी आप कर